नमस्कार बच्चों, कक्षा 8वीं का अध्याय 7 घन और घनमूल भाग 3 में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम इस अध्याय में पूर्ण घन या घन संख्या किसे कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे और उसके कुछ रोचक तथ्यों की जानकारी लेंगे। 1, 8, 27, 64 ये कैसी संख्याएं हैं? चलिए इन पर विचार करते हैं। 1, 8, 27 और 64 ये पूर्ण घन या घन संख्याएं कहलाती हैं। आप बता सकते हैं क्यों और इनको ये नाम क्यों दिया गया? देखिए, अगर आप इन संख्याओं को ध्यान से देखें तो ये संख्याएं तब प्राप्त होती हैं जब एक संख्या को स्वयं उसी से 3 बार गुणा किया जाता है। चलिए देखते हैं। अगर मैं 1 को उसी के साथ 3 बार गुणा करूं तो मेरे पास बनता है 1। उसी तरह से अगर मैं 8 की बात करूं तो 2 को अगर हम 3 बार गुणा करें तो क्या बनता है? 8। 27 को कैसे लिख सकते हैं? 3 गुणा 3 गुणा 3, तो ये बन गया 3 का घन। अगर मैं 125 की बात करूं तो 5 गुना 5 गुना 5, ये क्या हुआ? 5 का घन। 4 को बता सकते हैं कि 4 को अगर 3 बार गुणा करें तो क्या प्राप्त होता है? 64। इसका मतलब ये किसके बराबर है? 4 की घन के बराबर। तो अगर हम ध्यान से देखें तो 1, 8, 27 और 125, 64 ये सब घन संख्याएं हैं जिन्हें हम पूर्ण घन भी कहते हैं। चलिए, अगर हम विचार करें संख्या 9 के बारे में तो क्या आप बता सकते हैं कि ये घन संख्या है? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर हम 3 को 3 से गुना करते हैं तो 9 होता है और ऐसी कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है जिसे स्वयं से 3 बार गुणा किया जाए और 9 प्राप्त हो। इसलिए 9 एक घन संख्या नहीं है। तो बच्चों, आपने देखा पूर्ण घन या घन संख्या कैसी होती है। तो ये एक सारणी है आपके लिए जिसे आपने पूरा करना है। आपको 6 का घन, 7 का घन, 8 का घन, उसी तरह से आपको 9 और 10 का घन भी निकालना है। धन्यवाद।